फ़ोन करके पूछा था भजन लाल जी से कि आप ये शर्त है उनकी, इसमें मंजूर हैं क्या? तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, मंजूरी है। सब चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके उपरांत हम पे 8-7 दिन बाद 2-3 दिन बाद केस ठोक दिया। 307 जैसी धाराएँ लगा दी। क्या हम टंकी पर चढ़े हमारी मांगों को लेकर? क्या हमने किसी का मर्डर किया क्या? तो हम पे इतनी बड़ी धाराएँ लगाई। 307 तो मर्डर करने वाले लोगों पर होती है। 307 धारा लगाई। इसके उपरांत हमारे कुछ साथियों को 8-7 दिन बाद अरेस्ट कर लिया। तो उनको मतलब ये है कि रात के 12-1 बजे पुलिस ने छोड़ा और उन पे अभी से केस लगे हुए हैं। ना तो केसों को वापस ले रहे, ना हमारी बहाली कर रहे। तो हमें काफ़ी इंतज़ार हो गया। आचार संहिता भी हटे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हमें पहले 72 दिन धरना किया, उसके उपरांत अब दोबारा से हम सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से हम धरना देने आए हैं। हाँ, शर्त 3-3 बार हमने कमिश्नर साहब को परमिशन लेटर दे दिया, लेकिन हमारे लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे हो। 3-3 बार हमारी संघर्ष समिति पहुंच गई उनके पास, लेकिन वो परमिशन ही नहीं देते। तो परमिशन का इंतज़ार कहाँ तक करते हैं? मेरा कहना ये है कि प्रशासन चाहे हम पे लाठियाँ बरसाए, चाहे हम पे गोलियाँ चलाए, लेकिन हमारी अर्थियाँ ही जिससे उठेंगी शहीद स्मारक से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिंदा नहीं उठ सकते, या तो हमारी अर्थियाँ उठेंगी या जिंदे तो हमको जिंदा नहीं उठा सकते यहाँ। हमारा कहने का मतलब है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इस शहीद स्मारक से हटेंगे नहीं। ये संकल्प लेके आए हम, हमारे माँ बापों से लेके आए कि अब हमारा आपका बच्चा नहीं है। यही मानो। हाँ, राजकुमार गुप्ता हमारा संघर्ष का साथी था। हमारे साथ में वो शहीद स्मारक पर बैठा रहता था। तो वो क्या है, उनको रहता था, हम उसको बहुत समझाते थे कि भाई साहब आप इतना चिंतित तो वो हमसे कहता था कि यार नई शादी के लिए खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं है, सरकार ने हमको हटा दिया है और मुझे इतना टेंशन है कि कभी कभी मेरे छाती में दर्द होता है। हम उसके लिए ये कहते थे कि आप दवाई गोली लो, इतना टेंशन, इतना लोड मत लो। लेकिन उसको बदले समझाते हुए फिर हमने उनको ये कहा कि आप ऐसा करो, पूरी दवाई लेके और आप अपने घर जाओ, परिवार वालों के साथ में हंसी खुशी से रहो, यहाँ भी रहे तो यहाँ हंसी खुशी से रहो। उनको बहुत समझाया, लेकिन उनके अंदर ऐसी दहशत बैठ गई रोजगार छीनने की। तो वो मतलब ये है कि उनने तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो एक दिन गति, जो मतलब ये है कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। हाँ, वो जो हमारा एक साथी है, उन्होंने क्या है वो सुसाइड के लिए फांसी लगा ली। दीवार तोड़ करके उसको उनके घर वालों ने वो निकाला है वहाँ फांसी के बंदे में मंजूर किया था। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा था भजन लाल जी से कि आप ये शर्त है उनकी, इसमें मंजूर हैं क्या? तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, मंजूरी है। सब चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके उपरांत हम पे 8-7 दिन बाद 2-3 दिन बाद केस ठोक दिया। 307 जैसी धाराएँ। क्या हम टंकी पर चढ़े हमारी मांगों को लेकर? क्या हमने किसी का मर्डर किया क्या, जो हम पे इतनी बड़ी धाराएँ लगाई? 307 तो मर्डर करने वाले लोगों पर होती है। 307 धारा लगाई। इसके उपरांत हमारे कुछ साथियों को 8-7 दिन बाद अरेस्ट कर लिया। तो उनको मतलब ये है कि रात के 12-1 बजे पुलिस ने छोड़ा और उन पे अभी से केस लगे हुए हैं। ना तो केसों को वापस ले रहे, ना हमारी बहाली कर रहे। तो हमें काफ़ी इंतज़ार हो गया। आचार संहिता भी हटे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हमें पहले 72 दिन धरना किया, उसके उपरांत अब दोबारा से हम सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से हम धरना देने आए हैं। हाँ, शर्त 3-3 बार हमने कमिश्नर साहब को परमिशन लेटर दे दिया, लेकिन हमारे लिए कोई परमिशन नहीं दे रहे हो। 3-3 बार हमारी संघर्ष समिति
पहुंच गई उनके पास, लेकिन वो परमिशन ही नहीं देते। तो परमिशन का इंतज़ार कहाँ तक करते हैं? मेरा कहना ये है कि प्रशासन चाहे हम पे लाठियाँ बरसाए, चाहे हम पे गोलियाँ चलाए, लेकिन हमारी अर्थियाँ ही इससे उठेंगी शहीद स्मारक से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिंदा नहीं उठ सकते, या तो हमारी अर्थियाँ उठेंगी या जिंदा नहीं उठा सकते। यहाँ हमारा कहने का मतलब है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इस शहीद स्मारक से हटेंगे नहीं। ये संकल्प लेके आए हम, हमारे माँ बापों से लेके आए कि अब हमारा आपका बच्चा नहीं है, ये यही मानो। बात करते हैं राजीव गांधी जो राजकुमार, हाँ, राजकुमार गुप्ता हमारा संघर्ष का साथी था, हमारे साथ में वो शहीद स्मारक पर बैठा रहता था। तो वो क्या है, चुप रहता था, हम उसको बहुत समझाते थे कि भाई साहब आप इतना चिंतित तो वो हमसे कहता था कि यार नई शादी हुई है, खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं है, सरकार ने हमको हटा दिया है, और मुझे इतना टेंशन है कि कभी कभी मेरे हाथ में दर्द होता है। हम उसके लिए ये कहते थे कि आप दवाई को लो, इतना टेंशन, इतना लोड मत लो। लेकिन बदले समझाते हुए फिर हमने उनको ये कहा कि आप ऐसा करो, पूरी दवाई लेके और आप अपने घर जाओ, परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से रहो, यहाँ भी रहे तो यहाँ हंसी खुशी से रहो। उनको बहुत समझाया, लेकिन उनके अंदर ऐसी दहशत बैठ गई रोजगार छीनने की, तो वो मतलब ये है कि उन्हें तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत। हाँ, और जो हमारा एक साथी है, उन्होंने क्या है, वो सुसाइड की फांसी लगा ली। दीवार तोड़ करके उसको घर वालों ने वो निकाला है वहाँ फांसी की फंदे में।